बाद त्रियोदशी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उसे द्वादशी में ही पारायण कर लेना चाहिए। अगर त्रियोदशी में चला गया तो आप समझ लो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आज देखा कि आज अम्बरीश सोचने लगे कि त्रियोदशी लगने वाली है, लेकिन अभी तक दुर्वासा ऋषि तो नहीं आए। तो देखो बिना संत के मैं भोजन कराए बिना तो भोजन नहीं कर सकता, तो इससे पहले मैं थोड़ा चरणामृत ले लूं। आज जैसे ही राजा चरणामृत लेने के लिए हुआ है, इतने में संत दुर्वासा ऋषि आ गए। अब तुम क्रोधित हो गए, अरे राजन तुमने हमसे पूछे बिना हमसे पहले तुम चरणामृत का पान करते हो। आज गुस्सा आ गया, अपने सिर से एक जटा को आज उखाड़ा, एक कृत्या नाम की राक्षसनी को पैदा किया। आज वो राक्षसनी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। हाथ जोड़ के राजा अम्बरीश खड़ा हो गया, ए भगवान अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे मार दियो जाए। उसी समय मेरे प्रभु का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसनी को जला करके भस्म कर दिया। अब तो वो सुदर्शन चक्र है दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाने लगा। आज दुर्वासा जी भागने लगे, भयभीत हो गए, तीनों लोकों में घूमने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नारायण के भक्त का अपमान किया है। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भोले बाबा के पास गए तो भोले बाबा ने भी सहायता करने से मना कर दिया। दौड़े दौड़े आज भगवान नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। आज मेरे प्रभु ने कही, देखिए मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। पता है आपको, जब भक्त भोग भी लगाते हैं ना तो उनका भोग में प्रेम से पान करने के लिए जाता हूं, और आपने उस भक्त का अपमान किया। अरे तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तो भक्त के अधीन हूं। अहेन भक्ति पराधीन स्वतंत्र ध्वजा साधु विगस्त हृदयो भक्तिन भक्तिन जना प्रिया। अरे दुर्वासा जी मैं भक्त के अधीन हूँ, अगर मेरे भक्त ने तुम्हें क्षमा कर दियो तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। आज दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में आए। 12 महीनों से इधर उधर घूम रहे थे, 12 महीनों से। आज भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश के पास आज पहुंचे, पता है आज वो राजन 12 महीने से वही चरणामृत हाथ में लेके खड़ा हुआ था, क्योंकि जब तक मैं संत को भोजन नहीं करा सकता, जब तक मैं भी स्वयं पान नहीं कर सकता। आज तो दुर्वासा जी ने देखा कि ऐसा राजा आज मैंने पहली बार देखा। ऐसी शालीनता, ऐसे संतों की प्रसन्नता और भगवान की ऐसी भक्ति आज मैंने पहली बार देखी। आज दुर्वासा जी दौड़ करके राजा के चरणों की तरफ गिरने के लिए लगे, तो राजन उठ करके आज अंग में भर लियो। आज अरे स्वयं उनके चरणों को छूने लगे हैं। आज
अरे आप तो हमारे संत हो, हम तो संतों के चरणों की धूल हैं। संत बोले राजन कैसे भी आप इस दिव्य सुशल चक्र से आप मेरी रक्षा करें, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा। आज राजा ने हाथ जोड़ करके आज कहा है, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा हो तो आप शांत होकर के लौट जाओ। आज सुदर्शन चक्र आज शांत होकर के लौट गया। आज राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए आज कहा, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा है राजन। और राजा बोले, अरे ऋषिवर आपने भी कितना कष्ट उठाया, आप पधारिए, आइए भोजन करिए। आज दुर्वासा ऋषि के तो नेत्र सजल हो गए, देखो मैं इसको मारने के लिए तुला था, आज इसने ही मेरी रक्षा करी। आज दुर्वासा ऋषि की आंखों में आज आंसू आ गए। अहोन आनंद दासाना महत्वम दृष्टि में कृत्यागसो अपयद्राजन मंगलानि समीह से। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जला करके मारने का मैंने षड्यंत्र किया, आज उसी राजन ने आज मेरी प्राणों की रक्षा करी है। बहुत आशीर्वाद दे करके वहां से दुर्वासा ऋषि चले गए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश राजा हुए। सूर्यवंश की एक विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। सूर्य से लेकर के राजा दशरथ तक सभी ने पुष्ट कामिष्ट यज्ञ किया। सभी ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ से ही पुत्र हुए। और चंद्रवंश में बिना लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेके द्वारकाधीश तक सबके यहाँ शादियों में लड़ाई हुई। आज देखिए जो राजा युवनाश है उसने भी आज पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो आज उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। आज पत्नी जल को पीती तो उससे उसको पुत्र होता, लेकिन राजा को रात्रि में प्यास लगी सो गलती से राजा ने कलश में से पानी को पी लिया। आज वशिष्ठ देव ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, राजन ये तो सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? वशिष्ठ बोले, राजा अब तो आपको ही पुत्र होगा। ये बड़ी भारी चिंता होने लगी। आज राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला। अब चिंता होने लगी कि इस बालक को दूध कौन पिलाएगा। तब स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुंह में दे दी कि कहा आज से ये मेरा दुग्ध पान करेगा। उसी बालक का नाम रखा गया मानधाता। बोली मानधाता महाराज की। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद हुए, जो धौलपुर में जिनकी गुफा है, जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिबंधक हुए, त्रिशंकु हुए। इन्हीं के आगे चल के महाराज हरिचंद हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया सत्य के लिए। इस वंश में आगे चल करके एक परम विचित्र राजा हुए बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ के द्वारा अभिमंत्र चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया। लेकिन अन्य रानियों ने ईर्षा बस बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक के विनाश के लिए।
गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पे रखा हुआ था। घर के सहित उत्पन्न होने की वजह से उस पुत्र का नाम पड़ गया सगर। सगर नाम पड़ गया। सगर के दो पत्नियां थीं, एक थी सुमति, दूसरी थी केसरी। केसरी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मास पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सब आज सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बन गया, जिसका नाम पहले समुद्र नहीं था, लेकिन सगर के पुत्रों ने खोद करके इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। आज कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख करके कपिल मुनि को चोर समझ करके आज सभी कपिल देव को मारने के लिए दौड़े हैं। कपिल देव की आंख जैसे खुली और सभी जितने भी पुत्र सभी जल करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से जो प्रकट गंगा है, अगर वो उनका जल इनको स्पर्श हो गया तो इनको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आज अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतारने के लिए घोर तपस्या करी, लेकिन गंगा जी का दर्शन तक नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या करी, फिर भी वो गंगा को नहीं ला पाया। उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने आज तपस्या करी तो गंगा मैया 2-3 शर्त मान करके आज भागीरथ के साथ पधारी है। बोल गंगा मैया की जय। आज गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के पहले ध्रुव लोक में आए, फिर सप्त ऋषि मंडल में आए और वहां से शिव जी की जटाओं में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर्वत पे आई, फिर हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। आज भागीरथ के साथ साथ गंगा जी पधारी। आज सगर के पुत्रों की भस्मी का स्पर्श किया, उनको सदगति प्राप्त हुई है। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में आगे जाके राजा कटवांग हुए, फिर दीर्घवायु हुए, फिर राजा रघु हुए, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा हुए। वे अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान है। वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे यहाँ 4 बालक आएंगे। आज राजा ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। इसे अपनी रानियों को खिला देना तो आपके यहाँ दिव्य बालक पैदा हो। आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा और केकई को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजाई गई। सब लोगों के मन में आनंद है, उल्लास है, सब खुशियां मना रहे हैं, सभी खुशी मनाने लगे।
नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जित हर प्रीता। मास पुनीता नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जित हर प्रीता। शुक्ल पक्ष हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण मंगल भवनिया मंगल हारी मंगल भवनिया उस दशरथ अजर बिहारी दशरथ अजर बिहारी उस दशरथ अजर बिहारी। आज देखिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र जी प्रभु जी आज प्रकट हो गए। आज बोली रामचंद्र भगवान की। आज ऐसे प्रभु की सुंदर झांकी आज आप भी देखे तो आप मने मन हंसने लग जाओ। ऐसी सुंदर झांकी आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आज माता कौशल्या के महल में आज प्रकट हुए हैं। कौशल्या बड़ी गदगद हो गई आज। लेकिन एक बात और है, इस बात को किसी को नहीं पता अभी तक। केवल कौशल्या को पता है कि राम जी प्रकट हो गई। इस बात को बाकी किसी को नहीं पता। तो आज जब तो कहते हैं ना कौशल्या हितकारी। आज माता ने दर्शन किया। आज भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या करी थी और मैंने आपसे कह दिया था पूर्व जन्म में चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराब। चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं तुम जैसा भगवान मैं सुत चाहती हूँ। इस कारण मैंने ये तपस्या करी और आपने आज आकर के राम जी कहते कि देख माँ आज मैंने भी आपके यहाँ पुत्र बन के आ गया। देखो आपका मैंने कहना माना, आपकी मैंने लाज रखी तो मैं भी आपके यहाँ पुत्र बन के आया। आप सरे सखो जऊ का जाई नप तप तयन होई में आई। श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम। आप सरे सखो जय कहा जाई आप सरे सखो जऊ कहा जाई नप तप होई में आई नप तप होई में आई। इसलिए
मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। बाहर मैया बहुत भीड़ खड़ी हुई है, आप गेट खोलिए थोड़ा, दुनिया मुझे देखना चाहती है, आप गेट खोलिए, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करने दो। कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बन के आने के लिए कहा था, आप तो मेरे पिताजी बन के आ गए हैं।